जेलस फील कर रही हो? मैं और उस निशा से जेलस फील करूंगी? मैं क्यों जलूंगी? नहीं, निशा से जेलस फील नहीं कर रही हो, मगर मुझ पे गुस्सा हो। फोन सबके पास होता है, मेरे पास भी, बट क्यों? उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर है। ऑफ कोर्स, वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर सारे फोन्स में होता है, मगर तुम्हें वॉइस रिकॉर्डर से क्या काम है? वो इसलिए क्योंकि मैं उस रिकॉर्डर से तुम्हारी बात रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। और तुम्हें सुनाना चाहती हूँ तुम्हारी ही बात। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी बात में कोई सेंस ही नहीं है, कुछ भी बोलते हो तुम। गुस्से की वजह से जेलस कौन होता है? निशा, कम विद मी। एक्सक्यूज अस प्लीज। बेटा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? तो कैसे बिहेव करूं मॉम? उस लड़की प्रीत ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो तो आदित्य के आसपास रहती है मॉम, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया एंड आई लॉस्ट इट। दैट्स व्हाई आई क्राइड। अब आई डोंट नो कि आदित्य मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं क्राई बेबी हूँ या और इमोशनल हूँ। आई डोंट नो। प्लीज अब ये सब सोच के अपना मूड और खराब मत करो। आदित्य ऐसा कुछ नहीं सोच रहा होगा। इनफैक्ट जैसा उसने तुम्हारे साथ बिहेव किया, इससे तो यही पता चलता है कि यू रियली केयर्स फॉर यू। यू आर राइट मॉम। आई नो कि उसे मेरी फिक्र है। बट लेट मी टेल यू, इतना काफी नहीं है। आदित्य सबकी केयर करता होगा। आई एम श्योर वो अच्छा लड़का है। इसलिए ये मत सोचो कि एक बार तुमने प्रीत और आदित्य को अलग कर दिया तो तुम जीत गई हो। ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। देखो, मैं बार बार तुम्हें ये समझाऊंगी कि यू नीड टू बी विद हिम। उसके आसपास रहो, उसके साथ रहो। इनफैक्ट प्रीत नहीं, तुम्हें उसके साथ हमेशा होना है। तुम बस इतना सा काम कर दो। मैं सुषमा कश्यप की तरफ से आदित्य का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर ही आऊंगी। उनकी तरफ से? आई विल मेक श्योर कि वो लोग ही इस रिश्ते की बात करेंगे। तो तुम जाओ और आदित्य को यहाँ लेकर आओ। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ प्लान किया है। ओके। निशा लिसन, मैं कल रात को लंदन जा रही हूँ। हाँ, लीव इट। वैसे भी मुझे तुम्हारी बात सुननी भी नहीं, और तुम्हारी तो आदत है ना बातों को अधूरा छोड़ देने की। तो तुम कुछ मत बोलो, मुझे भी नहीं सुनना है। योर लॉस। माय लॉस? जब मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, मैं तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहती, तो मेरा लॉस कैसे हो सकता है? दैट मीन्स तुमने मेरी बात सुनी। देखो, तुम ना सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हो। बोलो जो बोलना है, और जल्दी बोलना। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड है। 1 सेकंड के अंदर जो बोलना है बोलो। और अगर तुमने नहीं बोला तो मैं दोबारा तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। और मैं तुम्हारी तरफ 3 तक नहीं गिनने वाली, मैं सिर्फ 1 गिनूंगी। सो 1। बोलो, बोलो ना। तुम गुस्से में अच्छी लगती हो। निशा, what the hell are you doing? अभी तक यहाँ क्यों हो तुम? मॉम, वो एक्चुअली ये कल लंदन जा रही है। मैं प्लीज इसके साथ पार्टी करने जाऊँ प्लीज। ये कल जा रही है ना? और अभी तुम कहाँ हो? पार्टी में हो या नहीं? टेल मी, पार्टी में हो ना? हाँ, पार्टी में हूँ। तो फिर अपनी दोस्त को छोड़ो और वो करो जो मैंने कहा है। माया, एक्सक्यूजेस प्लीज। निशा, मुझे अभी के अभी बता दो, तुम्हें आदित्य चाहिए या नहीं चाहिए? मैंने तुम्हें क्या कहा है कि आदित्य के पास रहो, उसे अपने पास लेकर आओ, साथ में रहो, ताकि तुम दोनों का डांस करवा सकूं मैं। मैं कहना चाहता था कि मैं जो निशा के साथ था, तुमने देखा, देखने के बाद जो भी समझा वो सच नहीं है। वैसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और मुझे लगता है जो तुमने सुना तुम समझ भी गई, है ना? और जेलस? सच में मुझे इसकी बातों का असर हो रहा है क्या? पर मुझे लगा कि आदित्य और निशा एक दूसरे के क्लोज हैं। अभी इसने कहा कि वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं हैं, और ये सच में यही बताने आया था। पर मुझे इससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और तुम बहुत क्यूट हो।
लड़की है, यहाँ पर मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ और ये, मैं इसे कभी नहीं समझ सकता। ओहो, तो पूरी ड्रेस खराब हो गई है। एक तो वो जूस इतना मीठा था कि चिपचिप हो गया है। क्या करूं, चेंज तो करना पड़ेगा। क्या मॉम, बताओ ना मुझे। निशा, अभी सारी बातें छोड़ो और आदित्य के पास जाओ। जस्ट गो टू हिम। मॉम, मैंने कहा ना। अरे क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आंखें हैं या नहीं? आंखें हैं और उसका इस्तेमाल भी करती हूँ। माफ कीजिएगा पर गलती आपकी थी। आपको आगे देखकर चलना चाहिए, पीछे देखकर चलेंगी तो ऐसा ही होगा ना। How dare she? ये प्रीत की माँ थी ना, जैसी बेटी वैसी माँ। Forget it. इन बेकार लोगों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो भी यहाँ आए हैं स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। आज की पार्टी स्पेशली सुषमा जी के लिए रखी गई है, इनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। इन्होंने बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, बट मैं इसे और स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक डांस, स्पेशल डांस जो कि मैंने स्पेशली यंगस्टर्स के लिए रखा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं हर पार्टी में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कपल डांस से। जैसे ही गाना शुरू हो तुम निशा का हाथ पकड़ के आदित्य के हाथ में दे देना। तुम फिक्र मत करो। एक सरप्राइज है सबके लिए। आप सभी को मास्क दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी शर्मा के अपना डांस बीच में ना रख दे। सब लोग ऐसे डांस करेंगे जैसे उन्हें कोई नहीं देख रहा, बिल्कुल केयरफ्री होके। ओके? और एक और बात, सिर्फ डांस ही नहीं है, अवार्ड भी है उस कपल के लिए जो बेस्ट डांस करेगा। बेस्ट कपल्स अवार्ड। सो शुरू करें। लाइट्स। क्या कर रही है? तू पागल है क्या? ये गेस्ट के लिए, मुझे डांस नहीं करना है, गेस्ट को डांस करना है। ये क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट, मुझे डांस नहीं करना है। लेकिन मुझे डांस करना है और मुझे तुमसे बात भी करनी है। देखो, मुझे ना तो तुमसे बात करनी है और ना ही डांस करना है। मुझे काम है, जाने दो मुझे। वैसे अच्छी लग रही हो। वैसे इतनी जल्दी तुमने ये चेंज कैसे अरेंज कर लिया? देखो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे काम है। ये क्या हो रहा है बेबे? नीति ने ये सब तो निशा के लिए प्लान किया था ना। आदित्य और निशा का डांस। ये और नहीं क्या, देखने दे कितना गुस्से में तमतमा रही है। ये आदित्य के साथ कौन है? पता नहीं किसके साथ डांस कर रहा है ये। वैसे तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए। क्यों? तुम्हारी वजह से मेरे पैर पे चोट लगी। गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे डराया इसलिए मैं घबरा गई और तुम्हारे पैर पे मेरा पैर आ गया। मैम प्लीज आप थोड़ा साइड में खड़े रहिए। गेट लॉस्ट।
तो एकदम परी जैसी दिख रही है। हाय रब्बा, ये तो हूबहू परी जैसी दिखती है। ये तो प्रीत है। निशा, निशा वेट, निशा रुको। क्या हो रहा है ये? कर क्या रही हो तुम? क्या चाहती है आप मोम? मैं वहाँ अंदर खड़े रहकर उन दोनों को करीब आती हुई देखूं, उनका डांस देखूं, ये चाहती है आप? अगर अब ये चाहती है ना मोम, तो मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ मोम, और वो पूरे टाइम उस लड़की प्रीत के साथ रहता है। तो ऐसे भाग जाओगी यहाँ से? हार मान जाओगी? निशा, अगर तुम आदित्य से सच में प्यार करती हो ना, तो इन सब का सामना करना सीखो। प्रीत का सामना करना सीखो, उसे कन्फ्रंट करना सीखो। कैसे? मत जाओ प्लीज। तुम ये क्या कर रही हो प्रीत? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ? वो लड़की प्रीत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, यहाँ पे ड्रिंक सर्व कर रही है, और वो डांस किसके साथ कर रही है? दी आदित्य का शहर, जिसका इतना बड़ा होटल है, जो इतना रिच है, इतना फेमस है। पर उसके साथ खड़ी कौन थी? वो गांव वाली लड़की प्रीत। प्रीत उसके साथ उस स्टेज पे खड़ी थी मोहन, जबकि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। She is nothing. She is nobody. अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दी ना, तो मेरे सामने एक मिनट भी खड़ी नहीं रह पाओगी तुम। और रही बात राजीव की, तो उन्हें तो मैं लेके रहूंगी। कुछ भी नहीं होने के बाद भी वो मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर रही है। मैं उसकी वजह से टॉर्चर हो रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे सवाल का जवाब क्या है। एक्चुअली मुझे तुम्हारा सवाल ही नहीं समझ आया। जब देखो आदित्य के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करती है। आदित्य भी उसकी बातों में आ जाता है और उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। आदित्य को देखते ही मॉम वो गिर जाती है, और उसी वक्त आदित्य उसे संभालने पहुंच भी जाता है। ये सब वो जानबूझ के करती है मॉम, सब कुछ जानबूझ के करती है। I am so sorry. I am so sorry, but मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं खुद के ऐसे इंसल्ट होते हुए और नहीं देख सकती, तो आप प्लीज मुझे मत रोको। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं निशा वेट, तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि अगर तुम आज गई ना तो तुम 100% फेल हो जाओगी। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे तुम हार मानो। अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है। ट्रस्ट मी।